हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने मीम्स कॉइन्स के ऊपर। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे बिटगट के ऊपर, लवलीनू फाइनेंस के ऊपर, फ्लोकीनू है, बेबी डोज है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो छोटी मोटी जो न्यूज़ें देखने को मिल रही है, वैलेंटाइन डे की प्राइस प्रेडिक्शन हमें देखने को मिल रही है, कार्डेनो की, डोज कॉइन की, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शिबा इनू है 2050 में उसकी जो प्राइस है वो कहाँ तक जा सकती है। तो इस वीडियो पे हम सारी की सारी इन्हीं के ऊपर बातें करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। भाई क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड या किसी भी कॉइन के रिलेटेड कोई भी वीडियो निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को विस्तार कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलूँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वही मेरी वीडियो की रीच बढ़ाता है। तो जल्दी जल्दी जाके इस लाइक के बटन को स्मैश करें। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे पहले मार्केट की कंडीशन के ऊपर। तो भाई आप देख सकते हैं कि हमारा BTC भाईजान, जी बिल्कुल बिटकॉइन भाईजान, $50,000 को क्रॉस कर चुका है। तो भाई बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि भाई बिटकॉइन ने तकरीबन 2 साल बाद जो है 50K का जो मार्कअप है उसको अचीव कर लिया है, उसको क्रॉस कर लिया है। तो इसकी वजह से काफ़ी जो कॉइन्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी जो यूजर्स हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में जा चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2651 में हमारा इथेरियम चल रहा है, 326 पे हमारा BNB चल रहा है, 114 पे सोलाना XRP 0.52 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो मार्केट है वो इन्हीं कंडीशन के साथ हमें मूव करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डोज कॉइन की बात करें तो भाई डोज कॉइन अब टॉप 10 कॉइन्स में नहीं रहा है। जी बिल्कुल, अब डोज कॉइन जो है 12 नंबर पे रैंक कर चुका है। इट मीन के डोज कॉइन जो टॉप 10 की लिस्ट में था उससे थोड़ा डाउन आ चुका है। तो भाई ये तो है ओवरऑल मार्केट के हालात। उसके साथ भाई बात करें हमारे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को लेके, तो भाई आज जो मार्केट है वो 79 स्कोर के साथ एक्सट्रीम ग्रीड में मूव कर रही है, जो कल 70 स्कोर के साथ ग्रीड में थी। लास्ट मंथ की बात की जाए तो भाई 60 स्कोर के साथ हमें ग्रिड में देखने को मिली थी, और लास्ट वीक ही हमें 64 स्कोर के साथ ग्रिड में देखने को मिली। तो भाई मार्केट में पूरी की पूरी हरियाली छाई हुई है। मार्केट एक अच्छी तरीके से मूव करती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि आज जो मार्केट है वो हमें एक्सट्रीम फेयर की कंडीशन में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बात करें भाई आज के हमारे टॉप गेनर्स कौन से हैं, तो भाई ब्लैक फ्यूनिक्स है, व्हाइट राइनोड्स है, हुबी BTC है, जीजस कॉइन है, नाडा प्रोटोकॉल है, वेन है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के हमारे टॉप गेनर्स है। टॉप लूजर्स की बात की जाए, जिमनी है, नंबर्स प्रोटोकॉल है, बेटलवर्ड है, हुबी है, मेनीफोल्ड है, एविनोको है, केवी है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के हमारे टॉप लूजर्स की तरह मूव कर रहे हैं। तो उसके साथ यहाँ पे बात करें टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो भाई शीडो है, गाला है, ऑप्सेक है, जेडा चेन है, वाईफाई मैप है, हीरोजा माफिया है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आज के दिन हमारे टॉप ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो हो चुकी है भाई करंट ओवरऑल मार्केट की कंडीशन। तो भाई जिन कॉइन्स के ऊपर हम बातें करने जा रहे हैं उसके भी हालात देख लेते हैं कि भाई वो किस तरह हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले बिटगट की कंडीशन 0.60, उसके बाद 1419 की करंट प्राइस के साथ हमें देखने को मिला है, और ये 1.9% बढ़ चुका है, और 24 घंटों BTC के हिसाब से 2.1% डाउन है। तो उसके साथ यहाँ पे बात करें फ्लोकी को लेके, तो भाई फ्लोकी भी 0.40, उसके बाद 3212 की प्राइस के साथ हमें देखने को मिला है, 3.5% बढ़ चुका है, और BTC के हिसाब से 0.6% डाउन है, और इथर के हिसाब से 2.6% जो हमारा फ्लोकीनो है वो भी डाउन है। तो यहाँ पे लवली इनू के हालात देख लेते हैं। तो भाई लवली इनू 0.70 के साथ 8168 की प्राइस के साथ चल रहा है, और ये भी 3.7% बढ़ चुका है। BTC के हिसाब से 0.3% डाउन जा चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बेबी डोज कॉइन की कंडीशन देखते हैं तो भाई बेबी डोज कॉइन भी 0.80 के साथ चल रहा है, 1201 की प्राइस के साथ हमें देखने को मिल रहा है, और ये तकरीबन 24 घंटों में 1.4% बढ़ चुका है, और BTC के हिसाब से 2.4% डाउन जा चुका है। तो भाई ये हो चुके हैं हमारे कॉइन्स के हालात। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी कि बिटकॉइन के रिलेटेड एक न्यूज़ मुझे देखने को मिली। एक प्राइस प्रेडिक्शन आ रही है कि भाई यहाँ पे 1,12,000 तक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है 2024 में। तो भाई अब देखते हैं कि क्या ये 112K का जो मार्कअप है वो बिटकॉइन अचीव कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है 2024 में जो बिटकॉइन की प्राइस है वो कहाँ तक जा सकती है। तो वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें अपने कॉइन्स को लेके, तो पहले मैं डोज कॉइन के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 0.082591 जो इसकी प्राइस हमें देखने को मिल रही है। तो भाई ये हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो प्राइस प्रेडिक्शन चेंजली ने प्राइस प्रेडिक्ट की है कि भाई जो हमारा डोज कॉइन है वो तकरीबन 1.12% जो है प्राइस हासिल कर सकता है इस वैलेंटाइन डे पे।
तो उसके साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शिबा को लेके, तो भाई शिबा के बारे में 2050 की प्राइस प्रेडिक्शन हमें देखने को मिल रही है। उनका कहना है जो मिनिमम 2050 में जो शिबा इनू जाएगा वो 0.00891 तक जा सकता है, और जो एवरेज उसकी जो प्राइस रहेगी 0.00939906 तक रह सकती है, और जो मैक्सिमम 2050 तक जो शिबा इनू है वो प्राइस अचीव कर सकता है वो है 0.0109898 तक। इट मीन के $0.01 की जो प्राइस है वो शिबा इनू 2050 में हासिल कर सकता है। क्योंकि शिबा की अगर प्राइस की बात आती है उसके रिलेटेड अगर हम पंप की बातें करते हैं तो भाई शिबा को अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, क्योंकि शिबा की जो सप्लाई है वही शिबा के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर शिबा जो तकरीबन हर माह में 9-10 ट्रिलियन शिबा इनू अगर सप्लाई बर्न करे तब भी उसको तकरीबन 5 से 10 साल लग जाने इस मार्कअप को अचीव करने के लिए। तो अगर आप इतना बड़ा ख्वाब शिबा इनू के अंदर देख के बैठे हुए हैं तो मैं कहूँगा कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के ख्वाब नहीं देखे जा सकते क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा मार्कअप है। लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों वहीं पे अगर मैं बात करूं मजीद लेके कार्डेनो की प्राइस के ऊपर बात करें तो भाई यहाँ पे चैनली का कहना है कि भाई जो कार्डेनो है 0.497 से लेके 0.586 तक जो बीच में जो है ट्रेड किया जाएगा इस वैलेंटाइन डे पे। तो आई डोंट नो आप ये जो वीडियो है वो वैलेंटाइन डे में देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं या उससे पहले देख रहे हैं। तो ये जस्ट एक प्राइस प्रेडिक्शन थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं अपने कॉइन्स को लेके। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे लवली इनू के साथ। तो भाई लवली इनू की दुनिया में मुझे और कोई तो मेजर अपडेट नहीं देखने को मिली। कुछ वक्त पहले इन्होंने ट्वीट किया था कि फर्स्ट क्वार्टर में हम कोई बड़ी अपडेट लेके आएंगे, तो फिलहाल इस तरह का कुछ भी हमें नहीं देखने को मिला। रिसेंटली स्नोपी बेबी के साथ जो है लवली इनू ने ऑफिशियली एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। तो भाई यहाँ पे लवली इनू जो बिटगेट की तरह अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहता है और जो नए प्रोजेक्ट्स को अपने इकोसिस्टम पे ऐड कर रहा है। उससे पहले भी हमने देखा है कोई इतनी बड़ी सी अपडेट या कोई बड़ी सी न्यूज़ हमें लवली इनू फाइनेंस में नहीं देखने को मिली। तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं बेबी डोज कॉइन को लेके। तो भाई बेबी डोज कॉइन के रिलेटेड भी हमें कोई बड़ी न्यूज़ नहीं देखने को मिली। जस्ट हमने देखा था कि इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था आई लव पपीज़। तो बेबी डोज का कहना है कि भाई जो बेबी डोज हैं वही तो पपीज़ होते हैं। तो भाई ये अपने आप एक खुशी मना रहे हैं कि भाई जो इलॉन मस्क है वो हमारे लिए ट्वीटें कर रहा है। तो और कोई अपडेट हमें नहीं देखने को मिली इनकी। जो हमें जल्द से जल्द इनकी NFTs की एक मार्केट प्लेस हमें देखने को मिली है वो चीज़ हमें देखने को मिली है, और कोई मेजर अपडेट हमें बेबी डोज में नहीं देखने को मिली। तो यहाँ पे बात करें बिटगेट को लेके। तो भाई बिटगेट का तकरीबन वैलेंटाइन डे के लिए $50,000 का एक गिव अवे रखा गया है, जिसमें तकरीबन 500 विनर्स होंगे जिनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो भाई अब देखते हैं कि भाई इतना बड़ा प्राइस पूल कौन विन करता है कौन नहीं करता। आपको इनके थॉट्स शेयर करने पड़ेंगे। रिवार्ड टास्क ऑन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, छोटे छोटे जो टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके पहले भी हमने देखा है कि इनका डायमंड NFT का 100K का गिव अवे चल रहा है। आप लोगों ने उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसमें भी कर सकते हैं, और कोई बढ़िया सी अपडेट हमें नहीं देखने को मिली। तो इन लास्ट अगर मैं बात करूं फ्लोकी को लेके, तो भाई फ्लोकी की जो टोकन फाइल जो उसका नेटिव टोकन है उसकी कॉइन DCX पे ऑफिशियली हमें लिस्टिंग देखने को मिल रही है, और फ्लोकी इनू के इकोसिस्टम में भी हमें कोई मेजर सी अपडेट मेजर सी न्यूज़ नहीं देखने को मिली। तो दोस्तों ये छोटी मोटी सी कुछ न्यूज़ें थी, छोटी मोटी सी कुछ अपडेट थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।